श्री कुंज बिहारी श्री हरदास बोल बांके बिहारी लाल की जय। बरसाने वाली राधा रानी की जय। स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। और आज पुत्रदा एकादशी पर सभी मेरे बांके बिहारी भक्त परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बांके बिहारी जी की तरफ से आप सभी को ढेर सारा आशीर्वाद। आज एकादशी पर देखिए कितना रश उमड़ के आया है दर्शनों के लिए। ये परिक्रमा लगाते हुए काफ़ी भगत लोग बिहारी जी के दर्शन करने आते हैं वृंदावन की परिक्रमा लगा के, और उसके बाद दर्शनों के लिए आते हैं। तो ये देखिए कितना रश है आज मंदिर में। और अभी हम आरती का आनंद लेंगे बिहारी जी की, तो आप लोग इसको शेयर करते रहिए। देखिए ठाकुर जी की बांसुरी प्रसादी और ये फल प्रसाद, और ये देखिए मोरपंख ठाकुर जी का, ये ठाकुर जी का मोरपंख, और ये ठाकुर जी का एक प्रसादी, ये भी मोरपंख के ऊपर और बांसुरी। और ठाकुर जी का ये देखिए गुलाब का फूल जो एक भगत द्वारा बिहारी जी को अर्पण किया पुत्रदा एकादशी पर अपनी मनोकामना पूर्ण के लिए, यानी पुत्र प्राप्ति के लिए। और ये फल प्रसाद, क्योंकि आज व्रत रहता है लोगों का, अमूमन तो फल का प्रसाद पाते हैं। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। और अभी हम लोग बांके बिहारी जी की राजभोग आरती का आनंद लेंगे पुत्रदा एकादशी पर। बहुत अच्छा दिन है, शुभ दिन है एकादशी। तब तक चलते हैं चौखट पर माथा टेकने के लिए, प्रणाम करने के लिए। मेरे बांके बिहारी सरकार श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। ओम यस्तु यते श्रुतिगणे निपुणे रजस्त्रं संपूज्यते क्रतुगते प्रणते क्रियाभिः तं सर्वकर्मफलदं निजसेवकानां श्रीमद्बिहारी चरणं शरणं प्रपद्ये। यं मानसे सुमतयो यतयो निधायो साहो जहोस्रहृदयान्द्रकारं तं चन्द्रमण्डलनखावली दीपुम्यानं श्रीमद्बिहारी चरणं शरणं प्रपद्ये। येन क्षणेन समकार्य विपद्ये योगो ध्यानास्पदं सुगमितं नूतन विज्ञे तं तापवारण निवारण सांकुशंकं श्रीमद्बिहारी चरणं शरणं प्रपद्ये। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। तो आरती का आनंद लेंगे, जब तक इसको आप शेयर करते रहिए ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़कर ठाकुर जी की आरती का आनंद प्राप्त करें। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास बोल बांके बिहारी लाल की जय। बरसाने वाली राधा रानी की जय। स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। तो सभी को वापस से पुत्रदा एकादशी पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई हो, और बिहारी जी की तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद आप सभी के लिए, क्योंकि बिहारी जी आपकी मनोकामना को पूर्ण करें। ज़रूरी नहीं है कि पुत्रदा एकादशी है तो हम सिर्फ एक पुत्र रत्न के लिए ही मनोकामना करें। आपकी जो भी मनोकामना होती है आप उनके समक्ष रख सकते हैं। आज एकादशी पर ठाकुर जी के लिए व्रत भी रखते हैं लोग, उनको रिझाने के लिए, उनको मनाने के लिए, उनको लाड़ लड़ाने के लिए। देखिए व्रत का जो एक कंसेप्ट होता है मेरी नज़र में, मैं वो बताता हूँ कि अपने शरीर को, जैसे मैंने पहले भी बताया कि शरीर को तपना और भगवान को जपना सबसे मुश्किल काम है। तो जितना हम अपने शरीर को तपाते हैं, व्रत रखकर हम भूखे रहते हैं ठाकुर जी के लिए, उनको रिझाने के लिए, ताकि वो हमारी मनोकामना को सुने। जैसे बहुत वर्षों पहले ऋषि मुनि तपस्या करते थे, तो जब वो तपस्या करते थे तो जो उनका जो ध्यान होता था वो ठाकुर जी में ही लगा रहता था, बिहारी जी में लगा रहता था, राधा कृष्ण में लगा रहता था, भगवान शंकर में लगा रहता था, ब्रह्मा जी में लगा रहता था। यानी कि उनका जो ध्यान था वो सिर्फ और सिर्फ उनके चरणों में और अपनी मनोकामना पूर्ण के लिए होता था। तो उसके लिए भूखे प्यासे वो लोग तपस्या करते थे। अमूमन हम लोग जो आज कल व्रत रखते हैं उसमें भूखे ज़रूर रहते हैं, लेकिन जल ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए जो निर्जला व्रत रखा जाता है उसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि निर्जला व्रत पर
हम लोग जल भी ग्रहण नहीं करते हैं, और जब जल ग्रहण नहीं करते हैं तो हम अपने शरीर को सिर्फ एक भूख से ही नहीं बल्कि प्यास से भी तड़पाते हैं, उसको तरसाते हैं शरीर को, अपने आत्मा को भी, क्योंकि आत्मा की तृप्ति भी जब भोजन प्राप्त होता है, जब प्यास लगती है और जल ग्रहण होता है, जल मिलता है तो उससे होती है। तो जब ठाकुर जी को रिझाने के लिए हम अपने तन मन और आत्मा यानी को हम उसको एक कष्ट देते हैं, लेकिन ठाकुर जी कभी नहीं कहते कि कष्ट दीजिए, लेकिन फिर भी उनको रिझाने के लिए, उनका जो ध्यान है अपनी तरफ डाइवर्ट करने के लिए, केंद्रित करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। तो यही है, एकादशी हो या कोई भी व्रत हो, उस पर ठाकुर जी के प्रति लाड़ लड़ाना। और उनको व्रत में कभी भी बिहारी जी का या ठाकुर जी का व्रत नहीं होता है, लेकिन हम लोग उनको तो पकवान बनाकर खिलाते। तो आज भी जब मंदिर में भी बिहारी जी में जब एकादशी होती है तो उस पर ठाकुर जी को पक्का ही भोग लगता है, कच्चा भोग नहीं लगता है, और दूध भात भी भोग नहीं लगता है क्योंकि उसमें चावल होते हैं। तो अधौटा भोग लगता है, और एक केसरी अधौटा भी भोग लगा है, जिसकी फ़ोटो हम आज इंस्टाग्राम पे भी डालेंगे और अपने फेसबुक पेज पे भी डालेंगे। अभी आरती का आनंद लेते हैं, तब तक आप लोग मंदिर के दर्शन करिए फिर से, और थोड़ी देर में आरती शुरू होगी तो उसका आनंद लेंगे। तब तक इसको शेयर करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पुत्रदा एकादशी पर आरती का आनंद लें। और जितने भी लोग आपके ज़रिए जुड़ेंगे, जितने भी लोग आपके ज़रिए जुड़ेंगे, उसका भी फल आपको प्राप्त होगा। और मैं फिर से एक चीज़ रिपीट करता हूँ कि जो हमारा ग्रुप है मेरे बांके बिहारी, जो फेसबुक ग्रुप है और फेसबुक पेज है, दोनों पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए ताकि लोग उस चीज़ का आनंद ले सकें। और कुंभ में हमने प्रसाद वितरण की, साधु महात्माओं संतों के भी दर्शन होंगे, उनके भी दर्शन कराएंगे और उनको भी प्रसाद वितरण हम करेंगे मेरे बांके बिहारी भक्त परिवार की ओर से। उसके लिए हमने शुरू कर दिया है, तो जो भी काफ़ी लोगों ने उसके लिए शुरू कर दिया है कि वो उस सेवा में शामिल हो रहे हैं। तो आप लोग हमारे ग्रुप के अनाउंसमेंट सेक्शन में जाके जो अकाउंट नंबर है वहाँ पर देख सकते हैं। बाकी पेटीएम और गूगल पे भी फैसिलिटी है, तो आप लोग उसमें शामिल हो सकते हैं। और आप हमारे पेज पर जब पूछना चाहें जो भी सेवा से रिलेटेड, कुंभ सेवा से रिलेटेड या बाकी किसी मंदिर में जो सेवा से रिलेटेड आप पूछना चाहें, तो मॉडरेटर्स उसका रिप्लाई आपको देंगे। आप हमारे ग्रुप में ये जानकारी ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, और हमारे पेज पर आप मैसेज कर सकते हैं, इनबॉक्स में जाके मैसेज करिएगा तो वो आपको मॉडरेटर जवाब ज़रूर देंगे। हो सकता है थोड़ा डिले होगा जवाब, लेकिन मिलेगा डेफिनेटली। तो आनंद लेते हैं फिर से, और बिहारी जी से सभी मेरे बांके बिहारी भक्त परिवार प्रार्थना करेगा कि प्रभु जो भी 16 फरवरी से जो स्टार्ट हो रहा है कुंभ ठाकुर जी के यहीं धाम में, श्री धाम वृंदावन में, तो बिहारी जी मेरे बांके बिहारी भक्त परिवार से जो सेवा हम लोग करेंगे उसको एक्सेप्ट करें, उसको कबूलें, और उसका जो फल है वो सभी मेरे बांके बिहारी भक्त परिवार को पूर्ण रूप से मिले। तो वो हम शुरू कर रहे हैं, और 16 तारीख से हम आनंद लेंगे। 16 तारीख से कुंभ का भी लाइव दर्शन करेंगे, जो स्नान होगा जो उसका भी आनंद लेंगे, उसके भी दर्शन करेंगे। देखिए कितनी पब्लिक झूम रही है, दर्शन करने के लिए आई है ठाकुर जी के, और आरती के लिए अब इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि बस कुछ ही पलों में आरती आने वाली है बिहारी जी की। तो उसका आनंद लेंगे हम सभी मेरे बांके बिहारी भक्त परिवार मिलकर। और काफ़ी भक्त लोग आज हमसे मिले भी हैं, और काफ़ी लोगों ने सेवा देना भी स्टार्ट कर दिया है कुंभ के लिए। और देखिए उसमें कोई फिक्स नहीं है क्योंकि 45 डेज़ चल रहा है, ऑलमोस्ट अराउंड 40-45 डेज़ का। तो जो भी आप लोगों की श्रद्धा होगी वो दीजिए, क्योंकि हम टाइम टू टाइम वो शुरू करेंगे सेवा, और टाइम टू टाइम हम तो कोशिश करेंगे कि बिहारी जी हमसे डेली सेवा करा सकें, लेकिन जितना भी हमारा एक बजट बनेगा हम उससे सेवा स्टार्ट करेंगे, और उसमें चलता रहेगा। प्रसाद वितरण भी होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हमने सोची है कि भजन भी होगा। स्वामी हरदास जी और बांके बिहारी जी के चित्रपट को विराजमान करवाकर हम वहाँ पर एक भजन संध्या भी बनाएंगे। और आप लोग जब भी आएंगे वृंदावन उस दौरान पर ड्यूरिंग कुंभ, तो आप लोग वहाँ आइए और वहाँ पर आराम से बैठकर भजन करिए, आनंद लीजिए। वो जो एक आपको सुख, शांति और वो जो खुशी मिलेगी, अनुभूति होगी, उसका कंपैरिजन नहीं होगा किसी से भी, किसी चीज़ से कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। तो कुंभ का आनंद ज़रूर लीजिएगा।
बिहारी जी के श्री चरणों के दर्शन करके बिहारी जी के मंदिर में माथा टेक कर प्रणाम कर कर और फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे कुंज बिहारी श्री हरदास। तो अब आरती का आनंद लीजिए। और मुकट गटगाचनी कर मुरली और मार यह बाण निकले सदा बिहारी लाल लाल कौवेश जय 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 श्री कुंज बिहारी लाल की दौड़ाती श्यामा श्याम की जय कृपालु कृपा करो मैं आपकी शरण में कुंज बिहारी श्री हरदास विठ्ठल हरदास। श्री आरती की जय श्री नवनागर की श्री आरती की जय श्री नवनागर की अंजन नैन बैन रस माते अंजन नैन बैन रस माते श्री रूप सुधा सागर की श्री आरती की जय श्री नवनागर की पान खात मुस्कात मनोहर पान खात मुस्कात मनोहर श्री मुख सुखमा उजागर की रसिक सकीदम फते आरती सो रसिक सकीदम फते आरती सो नैन सैन उजागर की श्री आरती की जय श्री नवनागर की। ऐसे ही देखत रहो जन्म सफल करो मानो प्यारी थी भांति राम प्राण प्राण को छोड़ जाए छिन्न धनौना मनोहरी की जाना श्री हरदास के स्वामी श्यामा में बंदान कुंज बिहारी श्री हरदास श्यामा शाम के लाडले कृपालु कृपा करो मैं आपकी शरण में। कुंज बिहारी श्री हरदास। छींटे आ रहे हैं ठाकुर जी के छींटों का आनंद लें। जल्दी करो बंद हो जाएगा। ये पंडित जी छींटे दे रहे हैं सभी लोग छींटों का आनंद लेंगे। भैया घर से निकलेंगे। कुंज बिहारी श्री हरदास और छींटे का आनंद लीजिए। देखिए सभी लोग झूम रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। ऊपर अनाउंसमेंट हो रही है। देखिए कितनी स्टॉल वगैरह लोगों की स्टॉल गिर जाती हैं तो यहाँ टांग दी जाती है। आप लोग की कभी किसी गिरे तो यहाँ से ऊपर से ले सकते हैं। ये भी जानकारी आप लोगों के लिए ज़रूरी है। और अभी बिहारी जी के पट बंद होने वाले हैं, बस गेट खुल रहा है, लास्ट दर्शन है। और अभी बिहारी जी ने हॉट पिंक कलर पहना हुआ है। बहुत ही सुंदर दर्शन है पोशाक के इस टाइम पर। और आज काफ़ी पोशाक बिहारी जी ने धारण कर रखी। देखिए कितने लोग दर्शनों के लिए आ गए हैं। और कुर्सी भी तोड़ दी, बताइए। कुर्सी भी नहीं छोड़ी, उस पर भी अगर एक ही कुर्सी पे 4-4 आदमी चढ़ेंगे तो ज़रूर टूटी जाएगी। और बेचारी कुर्सी का भी देखिए क्या हाल हो गया है। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास श्री कुंज बिहारी श्री हरदास श्री कुंज बिहारी श्री हरदास पट बंद हो गए हैं। और अब चलते हैं प्रणाम करने के लिए।
श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। हाँ हाँ यही तो कह रहे हैं। श्री हरदास। श्यामा श्याम कुंज बिहारी। जय जय श्री हरदास दुलारी। तो आज का लाइव सेशन यही विराम देते हैं। आनंद आगे आरती करके ठाकुर जी की, वो भी एकादशी पर, पुत्रद एकादशी बहुत मान्यता होती है हर एक एकादशी की। और फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि जो भी कुंभ के लिए सेवा है आप लोग देना चाहें वो दे सकते हैं, और आप लोग मॉडरेटर से जानकारी ले सकते हैं। तो मेरे बांके बिहारी जो फेसबुक पेज है उस पर मैसेज करके इनबॉक्स में, तो आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। और उसकी कोई लिमिट नहीं है, जो श्रद्धा जितना चाहें आप दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग डेली के अराउंड सोच रहे हैं कि जितना होगा हम पूरी कोशिश करेंगे। अदरवाइज़ शाही स्नान पर तो डेफिनेटली सेवा होगी, और 16 तारीख को हम ज़रूर स्टार्ट करेंगे। जय बिहारी जी की श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्यामा बिहारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरदास दुलारी, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास।